गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 7वीं विषय हिंदी। 7वां पाठ है रहस्य। ये पाठ आपको पढ़ाया गया, लेकिन फिर भी इस पाठ के जो प्रमुख मुद्दे हैं वो आज इस तासिका में आपको स्पष्ट कर दिए जाएंगे। पहला मुद्दा ऐसा है कि आर्यन और कनिष्का द्वारा देखी हुई हवेली का वर्णन। जब आर्यन और कनिष्का ने हवेली देखी थी तो उन्होंने उस हवेली का वर्णन किस प्रकार किया है, ध्यान दो। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। उन्होंने देखो किस प्रकार हवेली का वर्णन किया हुआ है। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा कमरा था और उस कमरे का जो दरवाजा था वो अंदर से बंद था। हवेली के बीचों बीच में क्या था? एक बड़ा सा कमरा था और उस कमरे का जो दरवाजा है अंदर से वो बंद था। खिड़कियां भी नीचे से बंद थी। उस हवेली की जो खिड़कियां थी, उस कमरे की जो खिड़कियां थी वो खिड़कियां भी नीचे से बंद थी, लेकिन ऊपर से चालू थी। गैस बत्तियों का बहुत तेज रोशनी फैली हुई थी। जो गैस बत्तियां थी उसकी बहुत ही तेज रोशनी उस कमरे में फैली हुई थी। हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूंछों वाले कई लोग वहां पर थे। हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूंछों वाले कई लोग वहां पे थे और कुछ लोग उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे और उनमें से जो कुछ लोग हैं वो पगड़ी बांधकर वहां पर बैठे हुए थे। उनकी लाल लाल आंखों से आग बरस रही थी। वो जो डाकू जो वहां पर उपस्थित थे, उनकी जो आंखें थी, उनकी लाल लाल आंखों से आग बरस रही थी। उसी के साथ उनके पास बंदूकें भी थी और कुछ तलवारें भी उस कमरे में रखी हुई थी। उनके सबके चेहरे बड़े डरावने थे। उनके सबके चेहरे बड़े डरावने थे और सबकी आंखों से आग बरस रही थी। कारतूसों की पेटी लटक रही थी, है ना। जो कारतूस, जो बंदूक की जो गोलियां रहती है, वो कारतूसों की पेटी भी वहां पर उनको देखने को मिली और उसी के साथ ही कुछ बंदूकें और कुछ तलवारें भी वहां पर रखी हुई थी। इस प्रकार आर्यन और कनिष्का ने उस हवेली का वर्णन किया है। किस प्रकार वर्णन किया है अभी आपको बताया गया है, ठीक है। उसके बाद कनिष्का और आर्यन को वीरता पुरस्कार घोषित होने का कारण। उस पाठ का जो प्रमुख मुद्दा है वो है कनिष्का और आर्यन को वीरता पुरस्कार घोषित होने का कारण। कनिष्का और आर्यन को पता था कि मामा जी के पास जो कैमरा है, कनिष्का और आर्यन को पता था कि मामा जी के पास जो कैमरा है वो कम रोशनी में भी बिना फ्लैश गन के साथ अच्छी फोटो खींच सकता है, यानी अच्छी फोटो उसमें आ सकती है। तो इन्होंने क्या किया, वो मामा जी का कैमरा लेकर वो सीधे हवेली पे पहुंच गए और हवेली में पहुंचने के बाद उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें उन डाकुओं की। हवेली में जब वो पहुंचे तो पहुंचने के बाद जो डाकू वहां पर थे उनकी बहुत सारी तस्वीरें कनिष्का और आर्यन ने ली और तस्वीरें लेने के बाद दूसरे दिन सवेरे एक बाजू में एक कस्बा था, एक छोटा सा गांव था नारायणपुर नाम का। उस नारायणपुर में जाकर उन्होंने क्या किया, आर्यन ने क्या किया, एक फोटोग्राफर की सहायता से उस फोटो को डेवलप किया, यानी उसकी अच्छी तस्वीरें बनाई और तस्वीरें लेकर वो सीधे मामा जी के पास आए। मामा जी को उन्होंने तस्वीरें बताई और मामा जी को कहा कि तुम्हें मेरे साथ थाना चलना होगा। जो पुलिस स्टेशन है, थाना है, वहां पर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और जब मामा जी और
आर्यन थाने पहुंचे और थाने पहुंचने के बाद उन्होंने थानेदार को वो तस्वीरें बताई। वो तस्वीरें देखते बरोबर थानेदार ने क्या कहा कि ये जो डाकू है, इन डाकुओं की हमें बहुत सालों से तलाश है, क्योंकि ये क्या करते हैं, इन्होंने आज तक बहुत सारे डाके डाले हैं और जो राहगीर है, राह से जाने वाले जो लोग हैं, उनको भी लूटने का काम ये डाकू करते हैं। हमें बहुत दिनों से इनकी तलाश थी। और फिर उन्होंने क्या किया, आर्यन ने उनको बताया कि ये जगहों पर ये हवेली है। आर्यन उनके साथ गया और साथ जाने के बाद पुलिस जो थानेदार था, उनके साथ जो उनके सहकारी थे, उन्होंने उन सभी डाकुओं को पकड़ लिया। और सभी डाकुओं को पकड़ने के बाद उनको किसको, कनिष्का और आर्यन को वीरता पुरस्कार घोषित किया गया। ठीक है, ये पाठ के जो प्रमुख मुद्दे हैं इस तासिका में आपको स्पष्ट कर दिए गए हैं। ठीक है।